गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आज साथियों प्रॉफिट लॉस का ये आज विविध चलेगा और विविध में क्योंकि जानते हैं आप लोग जो विविध का साथियों ये टॉपिक होता है यही तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ना, और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं और वीडियो साथियों सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। सभी लोग वीडियो साथियों सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और सभी लोग साथियों जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। आप लोगों के सामने साथियों पहला क्वेश्चन अपडेट होके आ गया है। वर्ष 2020 यहाँ पर लिखेंगे आप लोग CGL वर्ष 2020 का साथियों ये प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा और पहला क्वेश्चन क्या है ये आप लोगों के सामने खुला है। देखिए कह रहा है किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने से, आप समझ रहे होंगे, किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशतता वह है जो उसे 70 रुपये में बेचने से होने वाले लाभ की प्रतिशतता है। उस वस्तु पर उपरोक्त लाभ या हानि प्रतिशतता है। वर्ष 2020 में साथियों CGL ने इस सवाल को पूछा है। सभी लोग इसका आंसर बताएं। अब देखिए आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ आप लोग डाल दीजिए साथियों मेथड 2 से आप लोग को हम बताएंगे। देखिए CP का मतलब होता है क्रय मूल्य होता है। आपने वस्तु साथियों 50 रुपये में बेचने से और प्लस 70 रुपये में बेचने से, 50 रुपये में बेचने से और प्लस 70 रुपये में बेचने से। देखिए इसमें लिखा था, कह रहा किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने से लिखा है ना, मतलब ये कि 50 रुपये में बेचने से होने वाली हानि और फिर कह रहा है कि जो उसे 70 रुपये में बेचने, मतलब 2 बार विक्रय मूल्य दिया है कि नहीं। अगर देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें तब ये प्रश्न आएगा, ऐसे नहीं आएगा। देखिए इसका एक फॉर्मेट होता है CP का फॉर्मेट क्या है आप लोग ज़रा गौर करें तब ये प्रश्न लगा पाएंगे। इसका फार्मूला होता है CP बराबर क्या होता है SP1 और प्लस SP2 अपान क्या होता है तो आप लोग कहेंगे 2 होता है। अगर इस बेस पे आप लोग सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आप लोग को आसान रहेगा, ठीक है ना। देखिए और इसमें क्या दिया है, किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने से। अब देखिए 50 रुपये में बेचने से मतलब तो ये विक्रय मूल्य है कि नहीं। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ लिखेंगे CP बराबर आप लोग कहेंगे 50 और प्लस, और फिर कह रहा है उसे 70 रुपये में बेचने से दूसरी बार विक्रय मूल्य कितना है 70 रुपये का है, अपान कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर देखें कितना हो जाएगा 7 5 12 मतलब 120 अपान 2 हो जाएगा और 2 6 12 कितना आ जाएगा 60 रुपये। अब यहाँ पर देख रहे हैं जो इसका साथियों क्रय मूल्य निकला है कितना आ गया है, आप लोग कहेंगे 60 रुपये आ गया है। क्रय मूल्य कितना है 60 रुपये। आप जरा गौर करिएगा, आपने वस्तु को 60 रुपये में खरीदा है ना, 60 रुपये में खरीद लिया है। अब ये बताइए अगर उसको 50 रुपये में बेचेंगे तो हानि कितने की होगी, आप लोग कहेंगे 10 रुपये की होगी। अगर वस्तु साथियों आपने 60 रुपये में खरीदा है, अगर उसी को आप 70 रुपये में बेचेंगे तो लाभ कितने का होगा, आप लोग कहेंगे 10 रुपये का होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि लाभ या हानि परसेंट बराबर, लाभ या हानि कितने को हो रहा है 10 का हो रहा है, कितने से 60 से, गुणे 100। 0 0 कटा दिए, 2 3 6 और 2 5 10 50/3 कितना हो जाएगा 50/3। जब कटाएंगे तो आएगा 16 सही 2/3%, ठीक है। समझ में आ रहा होगा सभी को। देखिए आपको क्या करना है, दोनों विक्रय मूल्य को आपस में जोड़ करके उसका आधा, दोनों विक्रय मूल्य को हमने आपस में जोड़ दिया साथी, और जोड़ने के बाद उसका आधा कर दिया, कितना आ गया 60 है। अब देखिए अगर आपका क्रय मूल्य कितना है 60 रुपये आ गया है ना, अगर आपने वस्तु को साथियों 60 रुपये में खरीद करके अगर 50 में बेचेंगे तो 10 रुपये की हानि होगा। अगर आप वस्तु को 60 रुपये में खरीद करके और अगर उसे 10 रुपये लाभ मतलब 70 रुपये में बेचेंगे 10 रुपये का लाभ होगा। तो
इसका मतलब है कि लाभ और हानि कितने को हो रहा है, तो आप लोग कहेंगे 10 रुपये को हो रहा है। आपको लाभ हानि 10 रुपये को हो रहा है, कितने से, तो आप लोग कहेंगे 60 से और गुणे 100। यहाँ पर 0 0 कटाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 50/3 बराबर कितना होगा साथियों, 16 सही 2/3% क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों के सामने लाभ या हानि हो जाएगा। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आप इसे कॉपी करिए, बताते हैं सेकंड तरीका। ठीक है, देखिए इसका दूसरा रूल क्या है। देखिए ये आप लोगों ने सीख गए होंगे ना, आपको हमने सिखा दिया है, थोड़ा बेसिक नॉलेज भी जानते रहिए क्या है। जैसे लाभ बराबर क्या होता है, SP माइनस CP होता है ना, लाभ बराबर क्या होता है, आप लोग कहेंगे SP माइनस CP होता है। अब ये बताइए यहाँ पर आप लोग क्या मान लो कि माना CP बराबर X मान लो, CP बराबर कितना मान ले, X। और पहला विक्रय मूल्य कितना है, 50 दिया है, तो 50 माइनस X मान लीजिए। और उसके बाद देखिए हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे CP माइनस क्या होता है, SP होता है। क्रय मूल्य को आपने X मान लिया है और SP दूसरा हानि कितना है, 70 रुपये का है। अब यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार। ठीक है, कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 70 माइनस X और बराबर कितना हो जाएगा, 50 माइनस X। अब ये देखिएगा इधर ये माइनस X है, थोड़ा सा उल्टा हो गया है, इसको लिख दो X माइनस 50। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी वैसा चीज़ें कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस X उधर हो जाएगा, 2X हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस X इधर उधर जाएगा, तो X प्लस में होगा तो 2X हो जाएगा। और 2X बराबर 7 5 12 120। तो यहाँ लिख सकते हो क्या, 2X बराबर 120/2, और 2 से कटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 60 आ जाएगा। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा लाभ या हानि। तो लाभ या अगर हानि आप लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का होगा, क्योंकि आपने वस्तु को 60 रुपये में क्रय मूल्य आ गया है। अगर इसे 50 रुपये में साथियों बेचेंगे तो क्या होगा, 10 की हानि होगी। अगर 60 के सामान को 70 बेचोगे 10 रुपये क्या होगा, लाभ हो जाएगा। 10 अपान कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 60 गुणे 100, तो 10 छंग 60 और 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 50/3 कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 16 सही 2/3% क्या हो जाएगा, उसे लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा आप लोग एक बार गौर करिएगा। कह रहा किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने से होने वाली हानि, 50 रुपये विक्रय मूल्य दिया है और होने वाली हानि, भाई क्रय मूल्य को हमने 100 X मान लिया है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 50 माइनस X हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि दूसरा हानि बराबर क्या होता है, CP माइनस SP होता है, मतलब X माइनस कितना, क्रय मूल्य को हमने यहाँ पर X मान लिया है ना, जैसे क्रय मूल्य को X माने तो X माइनस कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 70 हो जाएगा। विक्रय मूल्य दूसरा दिया है ना, प्रश्नानुसार 70 माइनस X बराबर X माइनस 50 कर देंगे। इधर माइनस X है, एक इधर X भी है, माइनस X अगर इक्वल के उस तरफ जाता है तो 2X हो जाता है। X और X कितना हो जाएगा, 2X हो जाएगा। तो 2X बराबर कितना हो जाएगा, 7 5 12 120 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 2X बराबर 120/2 होगा, और बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 60 हो जाएगा। अब लाभ या हानि कितने का होगा, तो यहाँ पर देखेंगे 10 का होगा, 10/60 गुणे 100 बराबर 16 सही 2/3% का क्या होगा, लाभ या हानि हो जाएगा। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते साथियों, क्या है, आरआरबी जेई वर्ष 2019 के साथियों प्रश्न है। कह रहा कि एक वस्तु को 2540 रुपए में बेचने पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साथियों क्या है, CP निकाल लीजिए। कह रहा कि एक वस्तु को 2540 रुपए में बेचने पर, इसका मतलब पहला विक्रय मूल्य कितना है, 2540 का है, अब प्लस उस वस्तु को 1850 रुपए में बेचने पर हुई हानि, दूसरा विक्रय मूल्य कितना है, 1850 का है, अपान कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा साथियों, तो यहाँ हो जाएगा 0/4 9 8 5 13 3 लाइन 1 2 1 3 1 4 4390/2 कर दो, और 4390/2 इसी को भाग कर दो, कितना आ जाएगा, आप लोग कहेंगे 2195 2195। ठीक है, कॉपी कर लो।
देखिए कितना आसान प्रश्न है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ करना नहीं साथियों, आपको बता दें, ये एक फॉर्मेट इसका आता है कि दोनों अगर 2 बार अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं और क्वेश्चन एग्जाम में से आ रहा है और प्रश्न में साथियों अगर दोनों बार आपको देखने के लिए मिल रहा है कि आपको एक बार विक्रय मूल्य गणना यहाँ पर भी हुई है और एक बार विक्रय मूल्य साथियों आपको यहाँ भी दिया गया है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों विक्रय मूल्य को आपस में जोड़ करके उसी का आधा कर देते हैं। और वही आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो जो अब उसी को दोनों को जोड़ करके अगर आधा कर देंगे तो क्रय मूल्य साथियों आ जाता है कितना, 2195 रुपये आपका क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, आप लोग इससे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते साथियों, एसएससी सीजीएल, यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए सीजीएल वर्ष 2019 साथियों प्रश्न था और यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा टफ प्रश्न है, आप लोग इसको गौर से देखेंगे तभी ये प्रश्न लग सकता है। कह रहा कि अनु ने कुछ लाभ पर, यहाँ पर देखेंगे ऐसे बना लीजिए, यहाँ पर डालिएगा मेथड फर्स्ट। देखिए आप लोग घबराएंगे नहीं, जैसे पहला मेथड आप लोग को समझ में साथियों नहीं आता है, आप बिल्कुल उस पर विचार नहीं करेंगे, आपको भी दूसरा तरीका भी इसको हम बताएंगे। ठीक है ना, आपको दो तरीके दोनों बताएंगे। देखिए यहाँ पर मेथड फर्स्ट क्या है, अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को, अब यहाँ पर देखेंगे अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 480 रुपये में बेचा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेथड फर्स्ट डाल दीजिएगा और मेथड फर्स्ट में क्या है, यहाँ पर लिखिएगा ऐसे हानि और अनुपात में क्या लिखेंगे ऐसे लाभ। ठीक है, कह रहा है कि अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा है। अब ये बताइए 480 रुपये उन्होंने बेच दिया है, बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है, 1/3 के बराबर उसे हानि होती है। प्रारंभिक लाभ के 1/3, प्रारंभिक लाभ के 1/3 की बात कर रहा था, 1/3 का मतलब कितना, 1:3 का रेशियो बनेगा। जैसे कह रहा नहीं प्रारंभिक लाभ के 1/3 का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि 1:3 हो जाएगा, 1/3 के बराबर हानि होती है। तो आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का कुल लागत मूल्य, और लागत मूल्य का मतलब होता है साथियों क्या है, क्रय मूल्य होता है। आप इसे गौर करेंगे। फिर कह रहा है कि अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा ना, विक्रय मूल्य कितना है, आप लोग कहेंगे 480 रुपये उसका विक्रय मूल्य है। इसका मतलब दोनों का अनुपाती क्यों कर लो, 3:4, यहाँ लिख सकते हो 4 भाग की जो वैल्यू है वो 480 रुपये, जब 480 रुपये में बेचता है, देखिए लिखा है कि जब 480 रुपये में बेचा होता तो उसे प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि भी होती है। सॉरी, थोड़ा सा क्या साथियों इस प्रश्न में एरर हो गया है, जब इस प्रश्न में एरर है, देखिए यहाँ पर होना चाहिए था कि एक वस्तु को 480 रुपये में जब बेचा जाता है, यदि उसे 400 में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है। ये प्रश्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको इसी प्रश्न को दोबारा बता देते हैं। ठीक है, आइए साथियों वही प्रश्न साथियों रिपीट करके यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है, तो यहाँ पर देख लेंगे सीजीएल प्रश्न साथियों वही है, थोड़ा सा उस प्रश्न में क्या था, एरर था और ये प्रश्न अब सही हो गया है। सीजीएल टीयर 2 वर्ष 2019 साथियों प्रश्न पूछा गया है। गौर करेंगे इस पर क्या है, देखिए यही प्रश्न थोड़ा सा एरर हो गया था कि वहाँ पर क्या है 400 रुपये में बेचा, यदि उसने 400 रुपये में खरीदा होता था, यही सब थोड़ा एरर था। देखिए अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा, पहले यहाँ तक आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे साथियों एक बार हानि अनुपात क्या है लाभ लिख लेंगे ऐसे। अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा, अब यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर कितना है 480 रुपये में क्या है बेचा। फिर कह रहा है कि यदि उसने 400 रुपये में बेचा होता तो, मतलब कह रहे हैं कि यदि उसे 400, मतलब पहले 480 में बेच दिए, फिर कह रहे हैं कि यदि उसे 400, यदि उन्हें 400 रुपये में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के, मतलब इसके प्रारंभिक लाभ के 1/3, प्रारंभिक
लाभ के मतलब प्रारंभिक लाभ का 1/3 की बात की है साथियों। 1/3 का मतलब 1:3 होता है। 1/3 के बराबर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है, आपसे क्रय मूल्य पूछा है तो आप लोग कहेंगे 3 1 4। यहाँ पर लिखेंगे 4 भाग की वैल्यू इतना होता है। 480 में से क्या करेंगे, 400 को हम घटा देंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा कितना, आप लोग कहेंगे साथियों 1 भाग की जो वैल्यू आएगी 480 में 400 घटेंगे तो आएगा 80। तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों कितना हो जाएगा, 1 भाग की वैल्यू कितना हो जाएगा आप लोग, अच्छा 4 भाग की वैल्यू है, 4 भाग की वैल्यू 80 तो 1 भाग की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आपसे पूछा साथियों क्रय मूल्य सीपी तो आ जाएगा कितना 400 और प्लस 20 जोड़ दो कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। ठीक है, आसान सवाल है, थोड़ा सा क्या है घुमावदार प्रश्न है, ये थोड़ा सा क्या है टफ है। ठीक है, लेकिन आप इसे अच्छे से अगर साथियों गौर करेंगे तो हो सकता है आपको आएगा जरूर। ठीक है, अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु, देखिए हम फिर से बता दें, अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 480 रुपये में बेचा है ना। अब ये बताइए 480 रुपये में अगर उससे बेचा है और फिर कह रहा है यदि उसने 400 रुपये में बेचा होता, 480 रुपये में बेच दिया, फिर कह रहा है जिसे 400 रुपये में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है। 1:3 कर दो और 1:3 का मतलब होता है 3 1 4। 4 भाग की वैल्यू कितना हो जाएगा 80 के बराबर। भाई 4 भाग की वैल्यू बराबर इतना कर देंगे और दोनों का आपस में घटाएंगे तो 1 भाग की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो सीपी क्रय मूल्य आपको निकालना है। कह रहा है कि यदि 40 रुपये में बेचा होता तो 400 में 20 को जोड़ेंगे 420 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लो। आइए यहाँ पर देख लेते साथियों क्या है, आप लोग डाल दीजिएगा। मेथड 2 से बता देते हैं। देखिए जिन लोगों को मेथड 1 साथियों नहीं समझ में आया है आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आप लोगों के सामने मेथड 2 भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एक बार ऐसे हानि अनुपाते क्या हो जाएगा लाभ, एक बार हानि और उसके बाद क्या साथियों आप लोग कहेंगे यहाँ पर लाभ भी होता है। ठीक है, अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को, कह रहा है कि अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा, 480 रुपये में बेचा। यदि उसने 400 रुपये में बेचा होता तो, कह रहे हैं कि यदि उसने अगर 400 रुपये में बेचा होता तो, पहले 480 में बेचे हैं, बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3, 1/3 का मतलब 1:3 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे साथियों, इसका गुणा इधर करा देंगे, इसका गुणा इधर करा देंगे तो यहाँ हो जाएगा सीपी बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग कहेंगे ये 400 × 3 और प्लस 480 गुणे 1 अपान में क्या हो जाएगा, दोनों का अनुपातिक योग कर दो 3 1, आप लोग कहेंगे 4 हो जाएगा। अब देखेंगे 4 3 1200 और 12, 4 3 1200 और 4 1680 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1680 अपान हो जाएगा 4। अब यहाँ देखेंगे 4 4 16, 4 2 8 कितना आ गया 420 आ गया। ठीक है, ये साथियों आपका क्या है सेकंड कॉन्सेप्ट था, जो 1/3 का तो 1:3 करके रख के वैल्यू को कटा दीजिएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते साथियों क्या है, तो आप लोग यहाँ पर डाल लीजिएगा CHCl वर्ष 2019 का प्रश्न है और इसे गौर करिएगा साथियों क्या है। देखिए कह रहा किसी वस्तु को 116 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसे 92 रुपये में बेचने की तुलना में 3 गुना होता है, बेचने की तुलना में 3 गुना होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्रय मूल्य आपको निकालना है सीपी। अब ये बताइए बेचने की तुलना में कितना गुना की बात किया। आप देखिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए एक इसका फार्मूला होता है साथियों, वो भी बता देते हैं आप लोगों को। सीपी बराबर क्या होता है, आप लोग कहेंगे 3 गुणे SP1 और माइनस SP2 अपान में होता है क्या भाई, किसी वस्तु को बेचने में जितनी वस्तु मतलब जितने गुना की बात किया है आपका नीचे क्या होता है साथियों, तो आप लोग को बता दें गुना होता है। जैसे गुना क्या होता है 3 वस्तु 3 + 1 कर देते हैं, अगर 2 गुना कहता है तभी 2 + 1 हो जाता है। ठीक है, गौर से देखेंगे जैसे यहाँ पर है किसी वस्तु को 116 रुपये में बेचने से लाभ प्रतिशत उसे 92 रुपये बेचने की तुलना में 3 गुना होता है। जितना गुना कहेगा नीचे वही होता है, या लिख देते हैं गुना +1, यहाँ सीधा गुना +1 आप इसको रख दीजिएगा, इसी बेस पे आ जाता है। ठीक है, आप लोग देखिए ये हो जाएगा भाई। यहाँ पर देखिए पहले से लिख दिया है ना कि 3 गुना होता है,
किसी वस्तु को 116 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसे, भाई जब 3 गुना होता है 3 गुणे, और पहला देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया है, आप लोग कहेंगे 116 रुपये दिया है। जब 116 और माइनस कितना हो, या ऐसे कर लीजिए 92 रुपये बेचने की तुलना में ठीक है, 92 और माइनस कितना हो सकता है 116। अब देखिए 3 दून अच्छा और 3 नवा 27, 276 माइनस 16 कर देंगे कितना आ जाएगा, 276 माइनस 16 तो यह आ जाएगा कितना 80, और यहाँ से इसको सही करिए। देखिए क्या हो रहा है, ये यहाँ पर आएगा 3 गुणे SP1, SP1 का मतलब है 92 और माइनस SP2 कितना कर सकते हैं 116 है, अपान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे इन दोनों साथियों आपस में गुणा करा लीजिएगा, और देखें तो गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 3 दूना 6 और 3 नवा 27 और माइनस 116 अपान 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, और साथ में से गया 6 और 160 हो जाएगा। जब 4 से भाग कराएंगे तो आप लोग कहेंगे 4 चौक 16, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन दीजिए साथियों, क्या है यहाँ पर आप लोग डाल लीजिएगा यूपी टेट। यहाँ से देखेंगे आप लोग क्या लिखा गया है, यूपी टेट वर्ष 2018। यूपी टेट वर्ष 2018 में साथियों ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आइए देखते हैं, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब साथियों आप लोग गौर करेंगे। अब ये बताइएगा 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे 1/5 होता है। देखिए एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया है ना, इसका मतलब है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू साथियों कितना होता है 1/5 होती है। अब यहाँ से देखेंगे CP जो होता है साथियों, इसका मतलब इसको क्रय मूल्य कहते हैं ना, और ये आप क्या हो जाएगा, आपको ये लाभ और हानि को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, लाभ और हानि को दर्शाता है। अब यहाँ से देखेंगे साथी जो हमारा CP क्रय मूल्य है वो 5x होगा, और SP जो विक्रय मूल्य है भाई लाभ हो गया तो 5x, ये 6x हो गया ना भाई, लाभ की बात करेंगे तो 6x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे इसको लिख सकते हो कितना 5x, और उसके बाद कह रहा है लाभ, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपये बढ़ जाए, क्रय मूल्य मतलब क्या है 50 रुपये, 50 रुपये क्रय मूल्य बढ़ जाए, और विक्रय मूल्य भी कह रहा है 30 रुपये बढ़ जाए, 30 रुपये विक्रय मूल्य बढ़ जाए, तो लाभ कह रहा है कि 33 सही 1/3 कम हो जाए। अब ये बताइए 33 सही 1/3, अब यहाँ से देखेंगे 20 में से अगर 33 सही, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, अगर 20 में से 33 सही 1/3 मतलब क्या है 33 सही 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी, तो आप लोग कहेंगे 33 सही 1/3 लिखा है ना, 33 3 99 100/3 होता है, या 1/3 भी कर सकते हो, मतलब किसी न किसी तरीके से आप इसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ देख, अच्छा 33 सही 1/3 है, सॉरी ये 33 सही 1/3 नहीं है, ये 3 सही 1/3 है, तो देखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 त्रिका 9 10/3, यहाँ कितना होगा 10/3। अब यहाँ देखेंगे 20 तिहाई 60, और 60 में से 10 घटा दो बचा कितना 50/3 हो जाएगा। अब 50/3 का मतलब कितना होता है, आप लोग कहेंगे 16, मतलब 50/3 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी हो जाएगी 1/6 की, कितना 1/6 की हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 1/6, इसका मतलब क्रय मूल्य 6 भाग में होगा, जो आपका क्रय मूल्य है 6 भाग में अपान, और कह रहा है कि 30 रुपये पर 33 सही 3 सही 1/3% क्या हो जाता है साथियों, कम हो जाता है। अगर जब यहाँ से इस वैल्यू को अगर हम कम कर देते हैं तो कितना हो जाता है मान हमारा, देखिए पहले आपका मान कितना था,
कह रहा है कि यदि 50 रुपये बढ़ जाए और विक्रय मूल्य उसी समय 30 रुपये बढ़ जाए तो लाभ 3 सही 1/3% कम हो जाता है। अब ये आप बताएंगे, आप लोग को बता दें 20 में से क्या करेंगे 10/3 घटाएंगे। अब यहाँ से देखेंगे कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 20 और 20 3 60 और 60 में 10 घटाएंगे तो 50/3 हो जाएगा ना। अब 50/3 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी, तो आप लोग कहेंगे 1/6 की है। इसका मतलब कि आपका जो क्रय मूल्य पहले था यहाँ पर 6 भाग में है और 1 भाग की वृद्धि होगी 6, तो यहाँ आप लोग कहेंगे 7 हो जाएगा। अब ज़रा गौर करेंगे 7 × 5 = 35x, ये 35x और प्लस 7 × 5 = 35, 350 और बराबर 6 × 36x और माइनस 6 × 18 180 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 35 से 36 से 36x में से 35 से घटा दो तो बचा कितना, आप लोग कहेंगे x बचेगा। x बराबर 350 में से इसको घटा दीजिए तो आ जाए कितना, ये 0 और 15, ये 7 बचेगा 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 170 आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर 170 निकाल लिए हैं, आपसे पूछ रहा CP क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य आपका कितना है, पहले तो आप लोग कहेंगे 5x है। अब यहाँ से देखेंगे 5x क्रय मूल्य है तो 5 × 170 कर देंगे, 17 × 5 = 85, कितना आ जाएगा 850 रुपये साथियों आ जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य कितना आ गया 850 रुपये। देखिए जिनको नहीं समझ में आया है वो बिल्कुल ना घबराएं, उनके लिए भी सेकंड तरीका है ना। आप लोग इसे पहले कॉपी करिए तो बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, फिर से एक बार बता देते हैं, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया है। अब 20% का लाभ मतलब 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। इसका मतलब CP 5 भाग में था और 1 रुपये का लाभ तो 5 × 1 6 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर क्रय मूल्य 5x है, SP विक्रय मूल्य कितना 6x है ना। अब यहाँ देखेंगे 5x कह रहा है कि क्रय मूल्य में 50 रुपये बढ़ा दिया जाए और विक्रय मूल्य में 30 रुपये बढ़ा दिया जाए, तो ये हो जाएगा 5x + 50 और 6x + 30 हो जाएगा। तो आपसे ये कह रहा है 50 रुपये और उसी समय कह रहा है कि 30 रुपये बढ़ा दिया जाए, विक्रय मूल्य में भी 30 रुपये बढ़ाने के लिए बात किया है। अब ये बताइए विक्रय मूल्य यही है ना, विक्रय मूल्य में आप लोग कह रहे हैं कि 6-7 कैसे हो भाई, विक्रय मूल्य में उन्होंने बढ़ाने के लिए कहा है। जब बढ़ाएगा वैल्यू को तो यहाँ अगर क्रय मूल्य आपका 6 रुपये है तो 1 रुपये बढ़ नहीं जाएगा, बढ़ाने के लिए कहा है ना। अगर आपका क्रय मूल्य 6 रुपये है और 1 रुपये बढ़ेगा तो 6 × 7 हो जाएगा। आप यहाँ से गौर से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे साथियों 20 में से क्या करेंगे, देखिए 3 सही 1/3% कम हो जाता है। अब देखिए 3 × 3 = 9, 1 10/3 हो जाएगा। 20 में से 10/3 घटाएंगे तो 50/3 होगा ही नहीं। अब 50/3 फ्रैक्शन वैल्यू किसका हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 1/6 की है। अब यहाँ से देखेंगे क्रय मूल्य के सामने हमने क्रय मूल्य को रखा है और विक्रय मूल्य सामने विक्रय मूल्य को रख दिए हैं। अब देखिए 7 × 5 = 35, यहाँ साल में कर लिए कितना आ गया, x का मान 70 आ गया। अब देखेंगे CP कितना है 5x है, क्योंकि वहाँ पर क्रय मूल्य की बात किया है तो यहाँ पर हो जाएगा 170 × 5 बराबर 850 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। जिनको नहीं समझ में आया है उनके लिए अभी सेकंड तरीका है। देखिए सेकंड तरीका क्या है, आप लोग इसे देख लीजिए। देखिए आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि जो चीज़ें नहीं समझ में आएगा वो बताना मेरा काम है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल जो चीज़ नहीं आता है आप क्वेश्चन को नोट कर लिया करो। जो प्रश्न नहीं आता आपको मेरे जैसे यहाँ बता दिया नहीं समझ में आया है, आप प्रश्न को नोट कर लिया करो। ऑफलाइन जैसे हम आते हैं आप लोग पहले उस प्रश्न को पूछ लिया करो। ठीक है, दोनों सुविधा आप लोगों के पास है। तो यहाँ पर आप लोग डाल देंगे मेथड 2, और मेथड 2 कैसे होगा देखिए, CP और SP का रेशियो बना लो। यहाँ पर CP अनुपात SP कर दो, वहाँ पे वहाँ रखा है इंक है, लेके आओ।
देखेंगे यहाँ पर सीपी और एसपी में रेशियो बना लो, है ना। अब यहाँ से देखिए पहले आपको दिया है 20% फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब 20% का लाभ, इसका मतलब 1/5, और 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है आप लोग कहेंगे 1/5 होगा। इसका मतलब क्रय मूल्य आपका 5 रुपये है ना। देखिए क्रय मूल्य 5 रुपये, 1 रुपये की वृद्धि तो 5 1 आप लोग कहेंगे 6 हो जाएगा। और उसके बाद दिया कि 3 सही 1/3% की कमी हो जाए। अब यहाँ से देखेंगे 20 में ही तो घटाएंगे ना भाई, कमी 3 त्रिक करना, 1 10/3, 10/3। अब 20 3 60 में से 10 घटाओ तो कितना आएगा 50/3, जब घटाएंगे तो 1/6 आ जाएगा। इसका मतलब आपका जो वैल्यू साथियों हर में होती है वही तो क्रय मूल्य होता है ना। इसका मतलब क्रय मूल्य आपका 6 रुपये और कितना हो जाएगा 7। हमने 7 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ लिखा है विक्रय मूल्य भी उसी समय 30 रुपये बढ़ जाए, तो विक्रय मूल्य में बढ़ाने के लिए 30 कहा है और क्रय मूल्य में कितना कहा है 50। आप लोग इसे तिर्यक गुणा करा दिए साथियों, जैसे तिर्यक गुणा कराएंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा इसमें कराइए, इसका गुणा इसमें, 3 छंग 18, यहाँ से क्रय मूल्य निकलेगा 3 छंग 18 180 और माइनस कितना हो जाएगा 7 5 35, 350 और अपान में कितना हो जाएगा 2। अच्छा 2 नहीं होगा, जब बड़ा इधर हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 1 भाग, और 1 भाग की वैल्यू कितना होगा, यहाँ से देखेंगे 1 भाग, और 1 भाग की वैल्यू 5 से 35 और 3 छंग 18 ऐसे होगा। देखिए यहाँ ऐसे इसको नोट करिएगा आप लोग, ठीक है। 7 5 35, 350 और माइनस 180 कर देंगे तो यहाँ पर 1 भाग की वैल्यू आ जाएगी 350, 180 घटा दीजिए तो यहाँ आ जाए कितना 170। 170 1 भाग का आ जाएगा। तो आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, देखिए क्रय मूल्य कितने भाग में है, तो 5 भाग में है, तो 17 5 85। तो यहाँ से निकालेंगे साथियों इसका सीपी, तो आप लोग कहेंगे 170 × 5 कर दो, तो 17 5 85 कितना हो जाएगा 850, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। यूपी टेट वर्ष 2019, ठीक है, यूपी टेट वर्ष 2019 साथियों प्रश्न है। आइए देखने का प्रयास करें क्या है। करा कि एक घड़ी को 20% के लाभ पर बेचा जाता है ना। एक घड़ी को 20% के लाभ पर बेचा, इसका मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप लोग कहेंगे 1/5। अब ये बताइए ये आपका सीपी क्रय मूल्य का नहीं, और ये किसको दर्शाता है, लाभ और हानि दर्शाता है। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे सीपी क्रय मूल्य कितना है, आप लोग कहेंगे 5x, ये हो जाएगा 5x का क्रय मूल्य है, और एसपी विक्रय मूल्य 5 1 6, तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे साथियों क्या है, प्रश्न के अनुसार, मतलब प्रश्नानुसार, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या होगा 5x और प्लस, लेकिन प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि दोनों में 100 रुपये कम किया जाए, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 100 रुपये क्या किया जाए, कम किया जाए, तो उसे लाभ कितने का होता है 25% लाभ अधिक होता है। अब ये बताइए 25% और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे 1/4 होता है, 1/4 होता है। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है, तो आप लोग कहेंगे 4 रुपये है। क्रय मूल्य 4 है साथियों, तो ऊपर 4 कर दो, और 1 रुपये का लाभ हो गया, 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 × 5 में कराइए तो 5 5 25x और माइनस कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 500 और बराबर ये कितना हो जाएगा 5 चौको 20x और माइनस 100 चौको 400, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू घटा दीजिए, देखिए अब यहाँ से क्या आएगा 25x है 20x है, 25 में से 20 को घटा दो तो बच्चा कितना, आप लोग कहेंगे 5x, और 5x के बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए ये 500 है और 400 है ना, 500 में से 400 घटा दीजिएगा, बच्चा कितना, आप लोग कहेंगे 100 बचेगा। इधर कहीं से फिर हुआ है, यहाँ पर 6x है, यही इधर है 6x होना चाहिए 6x। अब देखिए 6 चौको ये हो जाएगा 24x, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे 25x में 24x घटेगा तो कितना बचेगा, खाली x,
x बराबर कितना आ जाएगा 100, और आपसे CP क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य कितना है 5x है, 5x है ना, तो हो जाएगा 5 गुणे 100 और बराबर कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। क्योंकि अब की बार तो क्रय मूल्य की ही तो बात किया था, यही तो आ गया। देखिए एक बार फिर से हम आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझा देते हैं। एक घड़ी को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, गौर करिएगा, जब 20% के लाभ पर साथियों बेचेगा इसका मतलब 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है। अब ये बताइए उसका जो क्रय मूल्य होता है कितना है, तो आप लोग कहेंगे 5 है, इसका मतलब 1 रुपये का क्या होता है लाभ, और जो अंश में वैल्यू होती है लाभ और हानि को दर्शाता है, इसका मतलब साथियों क्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा 5x, और यहाँ पर देखेंगे उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6x, क्योंकि आपका क्रय मूल्य पहले 5 रुपये था और 1 रुपये की वृद्धि हो गई थी, 5 1 6। अब प्रश्नानुसार देखेंगे कह रहा उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 100 रुपये कम कर दिया जाए। मतलब ये लिखा है ना कि उसके घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दिया जाए। प्रत्येक का मतलब होता है दोनों को, और दोनों में साथियों 100 रुपये अगर कम कर दिया जाता है तो उसे 25% का लाभ होता है। और जरा गौर करेंगे 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप लोग कहेंगे देखिए यहाँ पर लगा देते हैं 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो यही तो आपका CP है ना। CP क्रय मूल्य कितना है 4 रुपये है, देखिए 4 रुपये है, और 25% का अधिक होगा लाभ, इसका मतलब क्रय मूल्य 4 रुपया है और 1 रुपये की वृद्धि 4 तो इसका मतलब विक्रय मूल्य 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 5 5 25x और माइनस 100 5 500 और बराबर 6 चौको 24x और माइनस 100 चौको 400 हो जाएगा। 25x में से 24x को घटा दीजिए, बचा कितना x, और यहाँ दोनों 500 में से 400 घटाएंगे तो बचेगा साथियों 100 बचेगा। यहाँ CP बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि 5x है, देखिए यहाँ लिखा है ना क्रय मूल्य कितना है, आप लोग कहेंगे 5x है, इसका मतलब 5 गुणे 100 बराबर कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, राइट। देखिए आज एरर ज़्यादा हो रहा है लिखने में, और आपको पता भी होगा कि ऐसे हम पढ़ाते भी नहीं हैं, ठीक है ना, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम है, एरर इसीलिए आज ज़्यादा हो रहा है। और प्रॉब्लम क्या है अभी बताएंगे नहीं, आप लोगों को बता देंगे किसी दिन, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि जानते हैं ना कि जो हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को हंसा के पढ़ाते हैं ना, और पढ़ाने की जो हमारा लैंग्वेज साथियों कुछ इससे और भी अच्छा है, लेकिन क्या है थोड़ा सा क्या डिस्टर्बेंस है, आज डिस्टर्बिंग की वजह से आज थोड़ा से कुछ ज़्यादा एरर हो रहा है हमारे लिखने में। नहीं तो आप लोग बताइए क्या इतना एरर होता था, इतना नहीं होता था, लेकिन आज थोड़ा सा क्या है डिस्टर्ब है, इसी वजह से कुछ प्रश्न जो हम लिख रहे हैं तो लिखने में एरर हो रहा है ना। लेकिन आप परेशान न होइएगा, बार बार एरर नहीं होगा, ऐसे डिस्टर्ब है तो अपने लिए है, अपने आप से है, क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, आप लोग परेशान न रहिएगा, ठीक है। तो जितना भी होगा आप लोगों के साथियों नए प्रश्न जितने भी होंगे सब कराते रहेंगे, आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइए देखते साथियों क्या है। यहाँ पर डाल लीजिएगा टाइप 4, और यहाँ पर देख लें आप लोगों को बता दें CGL वर्ष 2019 में और RRB में भी ये प्रश्न पूछा गया है, RRB ग्रुप डी का है, RRB ग्रुप डी साथियों वर्ष 2018 ये भी प्रश्न पूछे गए हैं दोनों एग्जामों में, और एग्जाम का साथियों लेवल दोनों का ठीक ठाक है और अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। करा कि यदि कोई व्यक्ति अपने हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, अब जरा गौर करेंगे विक्रय मूल्य का, इसका मतलब विक्रय मूल्य दिया नहीं है ना, लेकिन विक्रय मूल्य नहीं दिया, लेकिन विक्रय मूल्य हम क्या मान सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे 100, विक्रय मूल्य हम कितना मान ले 100 मान ले, तो करा विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है एक व्यक्ति अपनी हानि को, इसका मतलब साथियों जो हानि उसकी हो रही है वो विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, CP निकाल लो, तो 100 में 20 को जोड़ो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब जरा गौर करिए, आपने वस्तु को अगर 120 रुपये में खरीदा है ना, वस्तु को 120 रुपये में खरीदा है और 100 रुपये में बेच दो,
तो हानि कितने का होगा, तो कहेंगे ना आप लोग 20 से तो हानि होगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा साथियों क्या, हानि परसेंट निकाल लीजिए अपना। हानि कितने का है, आप लोग कहेंगे 20 का, और क्रैमूल सीपी कितना है 120, और गुणे कितना हो जाएगा 100, 20 छक्का 120 और 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 50/3, ये हो जाएगा 50/3। कितना, इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 16 सही 2/3% क्या हो जाएगा, उसे हानि हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल साथियों क्वेश्चन है और बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिएगा, ऐसे एक प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है, राइट, इसे कॉपी कर लीजिए। आइए देखते क्या साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर गणना। फिर वही क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ देख लेंगे साथियों, CGL वर्ष 2008, CGL वर्ष 2008 में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए आप लोगों के सामने साथियों क्या है, नए प्रश्न और पुराने प्रश्न का कलेक्शन हम दोनों लेकर के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों साथियों सारे प्रश्न नए ही कराएं, नए और पुराने क्योंकि उस लेवल का करवा रहे हैं, क्योंकि आपको जो आपका एग्जाम है साथियों वो ध्यान में रखते हुए ऐसे ऐसे प्रश्न को हम लेकर के उसमें कलेक्ट भी किए हैं, और कलेक्ट करने के बाद भी यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना, मतलब जो गणना कर रहा है वो विक्रय मूल्य के आधार पर कर रहा है। विक्रय मूल्य मतलब होता है साथियों SP होता है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार, इसका मतलब विक्रय मूल्य को मानना पड़ेगा 100। विक्रय मूल्य के आधार पर साथियों जब वह व्यक्ति विक्रय मूल्य के आधार पर गणना करता है तो उसकी हानि 25% पाई जाती है। कितना, आप लोग कहेंगे जो हानि होता है साथियों वो 25% पाई गई है। अब यहाँ से निकाल लीजिए, CP तो हो जाएगा 125। ठीक है, अब यहाँ आपने साथियों वस्तु को तो 125 रुपये में खरीदा ना, 125 रुपये में खरीद करके 100 में बेच दिए। भाई 125 में खरीद करके अगर आप 100 में बेचेंगे तो हानि कितने का होगा, आप लोग कहेंगे 25 का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे साथियों हानि परसेंट क्या होगा 25, और बटे कितना होगा 125, और गुणे कितना होगा, आप लोग कहेंगे 100। 25 पंचे 125 और 5 दूना 10 कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 20% की हानि हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान सवाल है, समझ में आ रहा है किसी को, एनीवन किसी को डाउट, कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। अगर प्रॉब्लम हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, UPSI दरोगा में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा। UPSI वर्ष 2017, ठीक है, और यही प्रश्न आपको बता दें UPP में भी पूछा गया था। ठीक है, UPSI वर्ष 2017 और UPP में भी यही प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, गौर करेंगे क्या है, करा किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। लागत मूल्य का मतलब होता है साथियों क्रय मूल्य होता है ना। यहाँ पर हम देखेंगे माना CP बराबर कितना मान लें 100, लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, इसका मतलब लाभ कितने का होता है 20% का होता है। तो यहाँ से इसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, जब विक्रय मूल्य निकालेंगे 100 में जोड़ देंगे तो कितना होगा 120 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा से आप लोग गौर करिएगा, आपने वस्तु कितने में बेचा, देखिए 100 रुपये में आपने खरीदा 120 में बेच दिया। 100 में खरीदे हैं, देखिए 100 में खरीदे हैं और 120 बेचे हैं तो लाभ 20 का हो रहा है। तो ये आपसे पूछ रहा है बिक्री मूल्य पर लाभ का परसेंट कितना होगा, मतलब बिक्री मूल्य पर लाभ का परसेंट। देखिए सवाल जो है आप लोग यही कंफ्यूज होंगे कि सर अभी तो आपने बताया था कि अगर हानि कहे तो जोड़ देना है और लाभ कहे तो घटा देना है, ये कंफ्यूजन है साथियों ना। लेकिन आप लोग परेशान नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर साथियों इसके पहले वाले क्वेश्चन में वो जो गणना कराता था वो क्रय मूल्य के
आधार पर करवा रहा है आप लोगों से। जब क्रय मूल्य के आधार पर करेंगे साथियों तो उसका बेस अगर हानि रहेगा जोड़ेंगे, अगर लाभ होगा तो घटा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपको दिखा रहा है वो गणना आपसे विक्रय मूल्य के आधार पर कर रहा है, इसीलिए साथियों हमको CP 100 मानना पड़ेगा और लाभ 20% होगा तो यहाँ आपको SP कितना हो जाएगा 120। अब यहाँ से देखना है कि CP क्रय मूल्य आपका CP 100 रुपये है, मतलब आपने वस्तु 100 रुपये में खरीदा और 120 रुपये में बेचा है तो लाभ कितने का हो जाएगा 20 का हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है बिक्री मूल्य पर लाभ का परसेंटेज क्या होगा, लाभ का परसेंट। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 20 और बटे 120 और गुणे कितना हो जाएगा 100। 20 छक्का 120 और 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 50 बटे 3 जब कटाएंगे तो 16 सही 2 बटे 3% क्या आ जाएगा साथियों, लाभ हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। देखिए किसी कोई दिक्कत साथियों आप लोग परेशान नहीं, अभी हम दूसरा तरीका भी बताते हैं, इसको पहले कॉपी कर लीजिए। सेकंड तरीका आप लोग सामने फिर भी बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बता रहे हैं, क्या होगा स्टाफ है क्या, यही सवाल यूपीएसआई, यूपीपी और एसएससी ने भी पूछा है। CGL मेंस का प्रश्न है। देखिए मेंस जोन्स के प्रश्न थोड़ा से आएंगे साथियों, तो स्टैंडर्ड लेवल तो आएंगे ही, ऐसे नॉर्मल तो आने जाएंगे। देखिए जितने व्यक्ति को नहीं आ रहा है, जो छात्र परेशान है उनके लिए कॉन्सेप्ट भी है। देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य पर 20% का लाभ होता है ना, देखिए 20% का लाभ होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य पर, यहाँ पर आप लोग डालिएगा मेथड 2, कह रहा है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य CP, 20% का लाभ होने का मतलब होता है साथियों CP पर हो रहा है क्रय मूल्य। लाभ कितने को हो रहा है, आप लोग कहेंगे 20 का हो रहा है, इसका मतलब 20% फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप लोग कहेंगे 1/5 होता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/5 होता है ना। आप देखिए वस्तु साथियों आपने खरीदा है और ये लाभ और हानि दर्शाता है। देखिए किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होगा साथियों, इसका मतलब है 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप लोग कहेंगे 1/5 होता है। 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब यहाँ से देखेंगे भाई आपका CP पहले कितने रुपए में है, आपका CP कितना है 5 रुपया है, और 1 रुपये की वृद्धि होगा जिसका मतलब 5 1 6 हो जाएगा, और 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप लोग कहेंगे जो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है साथियों वो होता है कितना 16 सही 2/3% होता है। अब जिनको नहीं पता है वो यहाँ 100 से गुणा करा देंगे। अब देखिए 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 50। अब इसको क्या लिख सकते हो, देखिए 50/3 लिखेंगे, जब इसको घटाएंगे तो 16 सही 2/3% क्या आ जाएगा, आप लोग कहेंगे 16 सही 2/3% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आइए देखते साथियों अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर लिखिएगा CGL वर्ष 2020, CGL वर्ष 2020 का प्रश्न साथियों देखेंगे इसे। कह रहा कि राम एक वस्तु बेचकर 30% लाभ कमाता है। भाई राम एक वस्तु बेच करके 30% लाभ कमाता है, इसका मतलब साथियों माना CP कितना हो जाएगा, माना CP बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 100 हो जाएगा। राम एक वस्तु बेचकर 30% का लाभ कमाता है, लाभ कितने को होगा भाई, यहाँ पर लाभ जो दिखा रहा है कह रहा है कि उसे 30 का हो रहा है। अब ये बताइए इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में जोड़िए 30 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखेंगे आपने साथियों वस्तु को तो खरीदा था 100 रुपये में, आपने वस्तु कितने में खरीदा है 100 रुपये में खरीदा है, और 30 रुपये का लाभ पर उसे बेच दिए हैं। 100 रुपये में खरीद करके 30 रुपये का लाभ पर अगर आप बेच रहे हैं तो कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 130 हो जाएगा। इसका मतलब लाभ कितने का हो जाएगा, तो कहेंगे 30 का लाभ हो रहा है। भाई 100 में खरीदेंगे 130 में बेचेंगे तो लाभ 30 से तो होगा ना। अब यहाँ से निकाल लीजिए इसका लाभ परसेंट क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा साथियों लाभ परसेंट क्या आएगा, तो यहाँ है लाभ 30 का है, अब बटे में 130 और गुणे 100। अब कुछ लोग कह रहे हैं 130 का है लिख दिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है इसे क्रय मूल्य के स्थान पर
विक्रय, यहाँ पर यदि होना चाहिए था, क्रय मूल्य के स्थान पर यदि, ऐसे लिखे यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए, मतलब साथियों वो क्रय मूल्य के आधार पर गणना ना करके वो विक्रय मूल्य के आधार पर साथियों गणना कर रहा है, तो विक्रय मूल्य आपका कितना है, 130 है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 0 0 कटा दीजिए, आएगा आपका 100 300 और 300 बटे 13 हो जाएगा। यही कटा देंगे जी साथियों, कितना आ जाएगा आप लोग 23 पॉइंट लगभग 23.07 लगभग यही आएगा। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। देखिए आसान प्रश्न है। देखिए साथियों इसके पहले जो प्रश्न आया था उसमें क्रय मूल्य के आधार पर गणना करा रहा था, और ये जो सारे प्रश्न आए हैं ये सारे के सारे प्रश्न आपको बता दिए विक्रय मूल्य के आधार पर सारे गणना करवा रहे हैं। ठीक है ना, यही प्रश्न थोड़ा से अलग है, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ठीक है ना, तो इसे साथियों कॉपी कर लीजिए। तो आप लोग बताइए साथियों कि जो आज आप लोगों ने मैथ पढ़ा साथियों वो आपको कैसे लगी, मतलब समझ में आ रही थी कि नहीं आ रही थी, या एनी वन साथियों कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सारे कमेंट्स को साथियों हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, हम देख लेंगे, और किसी कोई परेशानी कोई दिक्कत साथियों तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के साथ साथियों हम खड़े हैं, किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं आने देंगे। ठीक है, तो साथियों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।